तो जैसे हमारा टॉपिक है समय, कि बाबा ने समय के बारे में क्या क्या बोला हुआ है मुरलियों में, वो हम सारे चीजें देख रहे हैं। तो उसी के बारे में बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी परिस्थितियां, जो उसमें समस्याएं आनी है, वो बड़ी 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 विकराल होती जाती हैं और अंत में जो विनाश आएगा। तो अगर हम समय के साथ नहीं चल रहे होंगे तो हमारे प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे सामने समस्याएं वो आने लग जाएंगी जो हमें अपनी स्थिति से बड़ी लगेंगी। तो इसीलिए उसके साथ, समय के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकता है। तो ये दादियों से बात कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं समय कम और बातें बहुत। ये जो फरिश्ते आपस में कैसे बात करते हैं, ये बहुत एक सोचने का विषय है कि फरिश्ते जो कि इतनी क्या बोला जाए, इतनी प्योर हस्ती है, वो आपस में कैसे बात करते हैं। तो बाबा कहता है वो इशारों में बात करते हैं, माना कम शब्दों में बड़ी बात करते हैं। तो बाबा ने कहा समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते हैं। आप बाबा की भी जो शिक्षाएं देखेंगे वो डायरेक्ट ना होके इशारों की भाषा में है। तो ये दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा रॉयल है दृष्टि से। बाबा ने बोला हुआ है अंत में, मधुबन का कारोबार सिर्फ दृष्टि से चलेगा, माना सिर्फ विचारों से चलेगा। हम किसी के लिए सोचेंगे ये हमें ऐसा चाहिए, वो व्यक्ति आके खड़ा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा फरिश्तेपन की निशानी है। ये भी बाप दादा सिखाते रहते हैं। आजकल के समय प्रमाण अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए, क्योंकि लोग आजकल, लोगों की जो है टॉलरेंस लिमिट, सहन शक्ति वो बहुत कम रह गई है। आप देखिए, तभी आए दिन कितना आता रहता है न्यूज में कि फला शब्द बोला उन्होंने, कहा भाई इससे हमें आपत्ति है, इसको हटाओ। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार ये दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना है, और परिवर्तन कराना यही काम में आएगा। तो वही बताया कि समय के आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो केवल दृष्टि से हमारे काम चलेगा। सुनाते हैं तो सब कहते हैं हमको हमको पहले से ही पता है। अगर आप किसी को ज्ञान सुनाओ तो वो कहते हैं हाँ जी, ये तो हर जगह है, हमें भी पता है, इसमें क्या बात है। बेशक ये वाला ज्ञान नया है, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा दिया हुआ है। वो कहते हैं नहीं नहीं जी, ये तो हमें पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, ये 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकता है। कि अगर हम सामने वाली आत्मा को आत्मा समझ के उसको, जैसे एक बहुत अच्छी एक वृत्ति से कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, उस वृत्ति से अगर हम देखते हैं तो बाबा कहता है वो 1 घंटा समझाने बच जाएगा। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है, और अंत में भी यही काम में आएगी। वही बताया कि अंत में भी ऐसे ही काम चलेगा। तो फॉलो फादर करते जाएंगे, विघ्न को भी मनोरंजन समझकर चलते रहते हैं। वाह ड्रामा वाह। अब देखिए दादियों को, दादियां चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, आप सोचिए 140 देशों में फैला हुआ ये बाबा का यज्ञ। तो यहाँ पे कौन सी तरह की दिक्कतें नहीं आती होंगी, सब तरीके की आती होंगी। तो बाबा उनको भी कौन सा मंत्र दे रहे हैं कि क्या करो, विघ्न को भी मनोरंजन समझकर चलो। वाह ड्रामा वाह। यही हमेशा करते रहो, वाह ड्रामा वाह। चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो, लेकिन वाह वाह यू। ये बाबा ने दादियों को देखिए ये सलाह दी, तो हम भी इसी सलाह पे ही चले। तो ये बाबा जो कहता है कि मैं तो एक ही शिक्षा देता हूँ, तो बाबा ने एक ही शिक्षा दादियों को भी दी, हमें भी दी। जब दादियों ने इसी शिक्षा से इतना बड़ा यज्ञ चला लिया तो हम भी चला सकते हैं। हमारी परिस्थितियां तो फिर छोटी हैं। अच्छा है, बाप दादा बच्चों की हिम्मत, उमंग उल्लास देख खुश होते हैं और बढ़ाते रहते हैं। यही निमित्त बनने की लिफ्ट की विशेष गिफ्ट है। निमित्त माना कि हमारा सब कुछ करता धरता वो स्वयं शिव बाबा है। हम तो जैसे कि ट्रस्टी, चाहे हम घर में हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे सेवा में हैं, तो है ही है ट्रस्टी। फिर उसके बाद ये फर्स्ट ग्रुप से बात करी है। सभी को ये डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मालिक भी हूं और फिर बालक भी हूं। माना बाबा की जितनी भी सर्व शक्तियां हैं, जो बाबा का वर्षा है, उस पे मेरा अधिकार है। स्वर्ग में जाना मेरा अधिकार है। और बाबा की उसकी बालक भी हूं। तो दोनों का बैलेंस है। एक है मालिकपन का रूहानी नशा, और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा, कि करने वाला सारा शिव बाबा है, सारे बोझ हमने उसको दे दिए। ये डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? बालक सदा हो या कभी कभी हो, बालक सदा बालक ही है ना।
कि जैसे हम बालक बन गए, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, तो वो बस माँ बाप का हाथ पकड़ के चलते रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो तो बस उछलते कूदते रहते हैं बस। तो उसी तरीके से हमने भी बस बाबा का हाथ पकड़ लिया, जैसे बाबा जहाँ ले जा रहा है वहां चल रहे, वहां पे हम अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे। परमात्मा बालक है, और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक हैं। वही बताया कि हम शिव बाबा की जो वो कहता है, हम बिल्कुल उसी पे चलते रहते हैं, तो उसके तो हम बालक हैं। बाकी जो ज्ञान के मामले में जो हमारा है, वो उसके हम मालिक हैं। आप देखिए जो बाकी, खासकर जो हनुमान जी को दिखाते हैं, वो ऐसे ही दिखाते हैं कि श्री राम के सामने तो वो बिल्कुल जैसे कहते थे कि भाई उनके चरणों में रहते थे, मगर बाकी शक्ति में और किसी चीज की कमी नहीं थी। तो जैसे बालक भी हैं, मालिक भी हैं। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्मा बच्चे नहीं कहेंगे, देवताओं के बच्चे हो जाएंगे सतयुग में। हम बाबा को बाबा थोड़ी कहेंगे, ना हम ब्रह्मा बाबा को बाबा कह पाएंगे। ब्रह्मा बाबा तो उस वक्त नारायण होंगे, और बाबा के अपने बच्चे होंगे। बेशक वो अपनी प्रजा को बच्चे के रूप में देखेंगे, मगर फिर भी अपना लौकिक बच्चा तो अलग होगा। तो बाबा ने कहा वहां पे भी नहीं होंगे। ये अभी ही जैसे बाबा ने हमें अडॉप्ट किया हुआ है, तीनों कालों को जानने वाले मालिक, ये मालिकपन भी इस समय ही रहता है। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा रहना चाहिए ना। तो माना ये अगर थोड़े समय के लिए हमें सिर्फ आनंद प्राप्त हुआ है कि हम बाबा के बने हैं, तो बाबा कहते हैं ये सदा रहना चाहिए। डबल नशा रखो, इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है, और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति, कि हम कौन सी आत्मा है, उसका मालिकपन, उसका नशा, कि मैं देवात्मा हूं। और मैं, जैसे बाबा ने पहले भी मुरली में बताया हुआ है कि परम धाम में भी आत्माएं हम श्रेष्ठ हैं, तो मैं वो वाली आत्मा हूं, इस पूरी सृष्टि की पूर्वज आत्मा हूं, इष्ट आत्मा हूं। और दूसरा बाबा की बात, तो उससे प्राप्तियां होंगी, भिन्न भिन्न प्राप्तियां है ना। ये रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है। अब आप देखिए, जो वो कहते हैं कि भाई शिव भोलेनाथ जो है वो नशा करते थे, जो दुनिया में क्या कहते हैं दूसरा नशा करने लग गए, ये बाबा ने ये रूहानी नशा चढ़ाया था। मगर मनुष्यों की बुद्धि जो है वो इतनी पतित है, इतनी नीचे चली गई है कि वो दूसरे तरीके का ही नशा करने लग गए। तो बाबा ने कहा ये रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है। रूहानी है ना, देह भान के नशे नुकसान में लाते हैं। वो नशे भी अनेक हैं। देह भान के कितने नशे हैं, बहुत है ना। मैं ये हूं, अब ये, अब आप देखिए इससे हम समझेंगे कि रूहानी नशा क्या होता है और देह अभिमान का नशा। जैसे देह अभिमान में होता है ना कि मैं भाई इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर हूं, मैं इतना देखिए अमीर व्यक्ति हूं, मैं क्या नहीं खरीद सकता, मैं सब खरीद सकता हूँ। ये एक नशा है, देह अभिमान का नशा है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति, देखो मेरी इतनी जगह जान पहचान है, देखो प्रधानमंत्री तक मेरी जान पहचान है, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देह अभिमान का नशा है। और यही इसके उल्टे में जो है वो रूहानी नशा है, कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ, जो भी बताया। लेकिन सभी हैं नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले। तो जब व्यक्ति ऐसा देह अभिमान का नशा रखता है, तो वो बाकी आत्माएं जो उससे संबंध रखती हैं, वो भी अपने स्वार्थ के वश रखती हैं, और वो भी उनको दबाता है। इसीलिए अंत में जब उसको जरूरत पड़ती है, तो कोई उसके काम नहीं आता। फिर वो कहता है भाई दुनिया खराब है। अरे दुनिया तो खराब है, जब तुम्हारे पास शक्ति थी, तुमने भी तो गलत दिखाया ना, तो ऐसे कौन साथ देगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा वो नीचे लाने वाले हैं। ये रूहानी नशा ऊंचा ले जाता है, इसलिए नुकसान नहीं है ही बाप के। ये हम, जैसे हमारे मन को एक राहत आई कि हम हैं ही बाबा के, तो बाप कहने से बचपन याद आता है ना। बाप अर्थात मैं बच्चा हूं, तभी बाप कहते हैं। जैसे कि हम छोटे हैं, और शिव बाबा जो है हमारा करता धरता, वही बाप है। तो सारा दिन क्या याद रहता है, मेरा बाबा, या और कुछ याद रहता है। बाबा कहने वाला कौन, बच्चा हुआ ना। तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहे। तो बाबा ने कहा अगर बच्चे बन गए तो बच गए, दुनिया से बच्चे बन गए तो बच गए। सदा इस भाग्य को सामने रखो, और अर्थात स्मृति में रखो, कौन हूं, किसका हूं, और क्या मिला है। कि मैं आत्मा कौन हूं, और किसका हूं मैं, कौन से कुल का हूं, किसका मेरे ऊपर हाथ है, किसका बच्चा हूं, और क्या मिला है। तो क्या मिला है, उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो, या सिर्फ कॉपी में रखते हो। कई लोग, जैसे बाबा भी कहते हैं कि नोट्स बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ लिख के छोड़ देते हो। कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो, मैं कौन। तो वही बाबा ने कहा कि हमारी बुद्धि में सदैव ये रहे
कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, अपने भाग्य के हमेशा गीत गाते रहो। तो कितने उत्तर आएंगे? बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार हो ना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। तो उसके जो भी हमारे बुद्धि में ज्ञान तो आ गया है, तो वो अब उस स्मृति में टिक जाए, ज्यादा हिले डुले नहीं। मैं कौन सी आत्मा हूं, टिक जाओ उस स्मृति। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती। अब दुनिया वालों की क्या स्मृति रहती है? अरे भाई ये दुनिया बड़ी खतरनाक है जी, हमें तो अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा। इसलिए उनकी स्थिति भी वैसी रहती है, डरी डरी, सहमी सहमी, इधर से स्ट्रेस, उधर से स्ट्रेस, ये ना कुछ कर दे, वो ना कुछ मार दे। और हमारी स्मृति है, स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। भाई अगर हम दुख की स्मृति रखें कि देखो इसने भी हमें दुख दिया, इसने भी हमें दुख दिया, हमने इस जीवन में 100 लोगों को सुख दिया, सबके लिए अच्छा किया, सबने हमें वापस दुख दिया, दुख की स्मृति आ गई। इससे क्या होगा? दुख ही उत्पन्न होगा। और बाबा जैसे बताता है कि खुशी की स्मृति में रहो तो खुश रहेंगे। पाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। इसी जो बाबा की याद है, वो कोई ऐसी सूखी सूखी याद नहीं है कि वो बिंदु है, हम उसके सामने बैठ जाएं, बाबा की आंखों में देखते रहें, कि वो बिंदु को ये ध्यान करते रहें। ऐसे तो नींद आ जाएगी, ऐसे कैसे याद करेंगे? तो बाबा ने कहा स्मृति में रहो, उस स्मृति में रहो। एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने काम कब करें, कैसे करें। एक ही काम हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती है ना। बाबा ने तो बस एक काम दिया, बस बाकी सारी चीजें बाबा देख लेगा। जैसे माँ बाप होते हैं, वो बच्चे को कहते हैं तुम सिर्फ पढ़ाई में मन लगाओ, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। तो वही है। तो बाप ने एक ही काम दिया है, बस याद करो। इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है। वो बताते हैं कि भाई वो गणेश जो थे, वो शिव के आसपास ही उन्होंने चक्कर लगा लिए। तो वही बाबा कह रहा है कि अगर हमने शिव को याद किया तो माना जैसे शिव के इर्द गिर्द हमने चक्कर लगा लिया, तो उसमें सब आ गया। तो याद करो कि मालिक भी हैं, बालक भी हैं। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता है और भूलने से क्या होता है, दोनों अनुभव है ना। कि ये याद रखो कि अगर हम उस नशे में रहेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है? सिर्फ एक जन्म। तो ये एक जन्म जो है, यही समय इतना महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी है, कि ये हमारे पूरे कल्प की जो है वो भाग्य को सुधार देता है। अगर हमने ये जन्म अच्छी तरह मेहनत कर ली और बाबा को याद किया, तो पूरे कल्प जब भी हम जन्म लेंगे, हमें कभी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और ये जन्म भी कितना छोटा सा है, तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, तो बाबा ने कहा सदा, जैसे हमारी खुशी है, बाबा की याद है, वो सदा रहे। सभी खुश हो ना, ये सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा। देखिए बाबा ने कहा ऐसे खुश रहो। माताएं भी सदा खुश रहती हैं, या कभी कभी थोड़ी थोड़ी दुख की लहर आती है? चाहे कितना भी दुखमय संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा सुख स्वरूप। बाबा ने कहा पूरी सृष्टि में भी जो है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो दुख ही दुख हर जगह नजर आएगा। आज भी आप देखें तो, आज न्यूज उठाकर देखें तो हर जगह जैसे हेट स्पीच ही दिखाई पड़ती है। बाबा ने कहा आप जो है बाबा की याद में रहो, तो जिसको बोलते हैं जप साहेब को, सिमर सिमर सुख पाओ, तो वो होगा। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना। ये बाबा ने कहा हमेशा याद रखो कि हमारा समय, हमारा जो समय चल रहा है, वो कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, उसको बोलते हैं भाई ये कैसा समय चल रहा है? वो कह रहा है जी आपका तो बहुत अच्छा समय है, आप तो विदेश जाने वाले हो, बहुत लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। तो बड़े खुश हो जाते हैं कि वही, ये तो जी बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे तो भगवान कह रहा है कि आपका जो समय है वो सुख का समय है, दुनिया वालों का दुख का समय है। कि थोड़ा थोड़ा दुख का है। संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है। दुनिया में लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर देंगे तो दुख कम हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, वो अति में जाएगा। लेकिन आप दुख से न्यारे हो। क्यों? क्योंकि जब जैसे बताया कि कौन हो और क्या मिला है, किसके हो। तो जब हमें बाबा मिल गया, उसने सारी जिम्मेवारियां उठा ली, तो हम मुक्त हुए। ठीक है ना। अच्छा है, मौज में रहो, क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं।
बाबा कह रहे देखिए कैसे बोलते हैं बाबा कि क्या भी होता रहे, हम मौज में रहने वाले हैं। कुछ भी हो, कोई शरीर छोड़े ना छोड़े, कुछ हो, पैसे का नुकसान हो जाए, बाबा ने कहा चिंता ना करो, बाबा बैठा है। मौज में रहना अच्छा है ना, तो बाबा ने कहा ये। फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप से बात करी है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे कि समय हुआ है। सभी अपने पुरुषार्थ को सदा चेक करते रहो। आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है, वह समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, वही बताया कि अगर हमारा पुरुषार्थ वहां तक नहीं होगा तो समस्याएं आने लग जाएंगी और हम उसके लिए तैयार ही नहीं होंगे। क्या कहेंगे, समय तेज है या आप ढीले हो? समय रचता है या रचना है? रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता ही होगा ना। तो समय का आह्वान आपको करना है, या समय आपका आह्वान करेगा? कि माना हम तैयार हो जाएं और हम बोले कि चलो भाई अब विनाश है ना, अब हम चले, चलो अपने घर वापस। ना कि समय ऐसा आके पहुंचे कि हमें लगे भाई अब तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हम तो तैयार ही नहीं हुए, हमने ये वाला तो काम करा ही, वो वाली चीज तो रह ही गई, उसमें थोड़ा सा और कर लेते। तो ऐसे नहीं, समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक। तो जैसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है, चाहे गिरावट का समय हो, चाहे बढ़ने का समय हो, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, सदा आगे बढ़ता जाता है। समय को कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता है। तो आपको कोई रोके तो रुकते हो? तो माना कोई भी समय, बाबा कहते हैं जैसे समय जैसे हमारी रचना है, नहीं रुकता है। हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए, ये ध्यान रखो कि ये चली जाएगी, अभी थोड़े समय में ये चली जाएगी, क्योंकि ये तो समय का नियम है। समय तो बदलता रहता है, तो ये चली जाएगी। तो इसलिए अगर कुछ होता भी है, कोई भी समस्या आए, तो जो है रुको नहीं वहां पे, पत्थर को हटाने नहीं लग जाओ, पत्थर से पार हो जाओ, ठीक हो जाएगा। दादी को भी तो ये बोला ना बाबा ने, बच्चे वाह ड्रामा वाह, जो भी होता रहे वाह वाह कर। अब ये 24 घंटे के लिए हम ये होमवर्क लेते हैं कि कल तक जो भी कुछ होगा जिसमें हमें लगे कि ये गलत हो सकता है, अच्छे में तो निकलेगा ही वाह वाह, बुरे में भी वाह वाह। सिर्फ 24 घंटे के लिए, बहुत कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए करें। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बहुत हो गया। मैं आत्मा प्रकाश, चमकता सितारा, शांति की किरणें चारों ओर फैला दो। सारे वातावरण को शांत कर रहे हो। स्वयं निराकार शिव, ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा शिव, मेरे पिता। बाबा का अपार स्नेह, उनके गुण, उनकी शक्तियां मुझे आत्मा पर बरस रही।
अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा शिव बालक, लाइट का शरीर लिए मैं आत्मा जाती हूँ सूक्ष्म। मैं आत्मा लाइट के शरीर, फरिश्ते स्वरूप, मेरे सामने है बाप दादा, ब्रह्मा तन में स्वयं सदाशिव, भोलेनाथ। बाबा की कृपा दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर। बाबा की शक्तियों को, उनकी किरणों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा संपन्न हूं, शांत स्वरूप, शांति के प्रकंपन सारे संसार में फैला रहे। सर्वात्माएं शांत है।
सारे संसार में शांति व्याप्त है। ओम शांति।